नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार है जब मैं इस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। और रीज़न ये है, पहला, स्टॉक अपने 52 वीक लो में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि देखिए आज का जो लो लगा है वो है 252.30 पैसा और स्टॉक का 52 वीक लो भी है 252.30 पैसा। तो आज ही कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने अपना 52 वीक लो टच किया है। अब इस स्टॉक में ना सवाल जो लगातार आ रहे थे वो पिछले एक महीने से आ रहे थे। जी हाँ, एक महीने से आ रहे थे। और आज जब इसने 52 वीक लो टच किया, मुझे लगा यार इसके ऊपर ना अब एक स्टॉक चर्चा करनी चाहिए। हम सबको पता है आज के बाजार में ओवरऑल बहुत ज़्यादा गिरावट का माहौल है, क्रैश लगातार स्टॉक कर रहा है, मिड स्मॉल कैप एक्सट्रीम दबाव के तौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में एक्चुअली हो क्या रहा है, आप देखिए कैपिटल इंफ्रा प्रोजेक्ट 3% ज़्यादा की गिरावट है। और रीज़न इसलिए इसको स्टॉक को बनाने का, क्योंकि स्टॉक में एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जो एज अ रिटेल निवेशक आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है, कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैसे हो सकते हैं, प्लस माइनस जो भी है इस एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हाँ, याद रखिएगा प्योरली इंफॉर्मेशन के लिए है, जो भी डेटा अवेलेबल है बस उसी को कंपाइल करके आपके सामने लाया हूँ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और हाइप का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसी को आप जानते हैं जिनको ये स्टॉक की पढ़ने की जरूरत है, उन्हें ये स्टॉक शेयर कीजिएगा। बट हाँ, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। नाउ अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए स्टॉक पिछले एक साल में 42.48%, यानी अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम थोड़ा ऊपर से देखें तो ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 45% का क्रैश दिखा चुका है, 40% का। और एक एक्सट्रीमली मैं कहूंगा बड़े सपोर्ट, ये देख रहे हैं आप, 250 रुपए। अगर कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट 250 के नीचे चला गया तो भैया बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ेगा निवेशकों को। तो आखिर में ऐसा हो क्या गया कि इसमें इतनी भयानक गिरावट हो रही है और पिछले एक साल के विंडो में। और देखिए एक बात तो सही है, ओवरऑल जो रियल एस्टेट कंपनीज है वो दबाव में तो हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप 5 साल का विंडो ओपन करते हो तो इसने रिटर्न भी वैसे दिए हैं फ्रॉम लोज अपने। आप देखेंगे इसने एक समय में, आप देखें यहाँ पे कितना रिटर्न हो गया, 295% का रिटर्न, ठीक है, 295% का रिटर्न, वो भी मात्र 1.5 से 2 साल के बीच में। अब भैया मात्र 1.5 से 2 साल के बीच में आपको 260% का रिटर्न कोई स्टॉक दे रहा है तो आप एक पीक पे जा चुके हो। और अब स्टॉक आप देख रहे हैं कि ये भयानक गिरावट दिखा रहा है। और देखिए मुझे ये लग रहा है ये देख करके कि अगर 250 के नीचे टू भी क्लोज होता है, फिर देखिए जो गैप है इसे 200 रुपये ला के रख सकता है। तो कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 200 रुपये तक आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, स्पेशली कब, जब बात देखो बाजार की सहायता से कभी कभार खराब स्टॉक बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी अच्छे स्टॉक भी बहुत दबाव में होते हैं। और यहां पर तो जब बाजार दबाव में है तो कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक्स में और ज्यादा गिरावट होती है। क्यों, अब इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और मैं वो है ये देखिए स्टॉक में जो गिरावट है ये रिजल्ट है एक कॉम्बिनेशन का। पहला, एक तो मार्केट वाइड प्रॉब्लम है, सेक्टर स्पेसिफिक जो मैंने रियल एस्टेट कहा, प्लस कुछ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं जिसमें आप देखेंगे टेक्निकल बियरिशनेस है, हर एक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बड़े सपोर्ट और इवन साइकोलॉजिकल सपोर्ट 250 रुपए के तोड़ने के चांसेस आ रहे हैं, प्लस एक कंसर्न ओवर लिक्विडिटी और प्लेज शेयर। और मैं कहूंगा भाई साहब, जब बाजार में गिरावट हो ना तो प्लेज शेयर और कर्जे वाले स्टॉक में और ज्यादा दबाव बनता है। ये मेन इमीडिएट ड्राइवर रहे हैं, डिस्पाइट कंपनी ने जो रीसेंट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी मजबूत रही है भैया। तो अब आते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला है जो इमीडिएट पेन पॉइंट है जो गिरावट दिखा रहा है, पहला है भाई साहब हाई प्रमोटर शेयर प्लेजिंग 31.89%। जी हाँ, 31.89% जो प्रमोटर के शेयर हैं वो प्लेज्ड हैं। और एक गिरते हुए मार्केट में ये एक सबसे बड़ा कंसर्न पैदा करता है। अगर स्टॉक प्राइस और ज्यादा गिरता है तो जो कर्जदार होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि भैया और ज्यादा कोलेटरल करो, या आप अपने फोर्स किया जाता है कि सेल करो अपने प्लेज शेयर को। तो ये क्रिएट करते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक जो लूप में शुरू हो जाता है, यानी ज्यादा सेलिंग प्रेशर, यानी
और ज़्यादा स्टॉक प्राइस में गिरावट, तो आप एक बड़े लूप में फंस जाते हो। तो आप समझे कि ओवरऑल जब प्लेज स्टॉक्स वाले जो शेयर होते हैं उस पर क्यों इतनी गिरावट होती है। तो इन्वेस्टर इम्पैक्ट क्या होगा, हाई रिस्क इंडिकेटर, ये फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो सजेस्ट करते हैं कि भैया प्रमोटर की लिक्विडिटी कंस्ट्रेन है और द फाइनेंसिंग नीड्स है, ये चीज़ें। फिर लिक्विडिटी पोजीशन क्या हाल चाल है कंपनी की। देखिए कंपनी का कैश और कैश इक्विवेलेंट लगभग आप कह सकते हैं लो होकर के मात्र 52 करोड़ में रह गया है पिछले एक साल में। और आपको पता है भैया जो आप कह सकते हैं जो एक रियल एस्टेट कंपनी होती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और अगर आपकी लिक्विडिटी कम है तो बड़ी मात्रा में कंसर्न पैदा करता है अबाउट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इन्वेस्टर क्यों कॉशियस है, क्योंकि कंपनी क्या ये अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट प्रोजेक्ट डिले को हैंडल कर सकती है, इतना पैसा है उनके पास। फिर टेक्निकल बियर्डनेस, हमने कहा तमाम टेक्निकलिटी के नीचे आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिर फ्लैट रीसेंट फाइनेंशियल्स, कंपनी ने जो रिपोर्ट किया एक फ्लैट फाइनेंशियल रिजल्ट रीसेंट क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 2025 के जो मार्जिन थे उसमें कॉन्ट्रैक्शन था। तो प्रॉब्लम है भाई। अब आगे चलते हैं और कुछ अन्य चर्चा करते हैं। देखो अच्छी चीज़ क्या है, फंडामेंटल अच्छे हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। आप देखें डिस्पाइट जो शॉर्ट टर्म पेन है ना कंपनी का, ठीक है, स्टॉक पेन है, एक अगर आप थोड़ा डीपर लुक देखेंगे कंपनी के ऑपरेशंस में और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, ये कुछ एक सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मजबूती रिवील करती है दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन। पहला क्या है, रॉबस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और ग्रोथ। देखिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बड़ी मजबूत है। CIL जो भी कंपनी का नाम दोस्तों, कैपेसाइट को मैं CIL कहूँगा, वो लगातार मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। 18.17 इंक्रीज देखने को मिली फाइनेंशियल 25 के रिपोर्ट में, और 24% जमता ईयर ऑन ईयर जो रिसेंट क्वार्टर गया क्वार्टर 2 26, हाईएस्ट एवर क्वार्टर 2 रिजल्ट आया। कंपनी ने अचीव किया है हाईएस्ट एवर क्वार्टर 2 रिजल्ट, जहां टोटल इनकम 650 करोड़ रही और जो नेट प्रॉफिट था 51 करोड़ का रहा। फिर ऑर्डर बुक बड़ी हेल्दी है कंपनी की, जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बुक है वो बहुत मजबूत है, लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की है सितंबर तक की बात करें, विच इज वेरी हाई ऑर्डर बुक। आप देखोगे अगर इसको ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो में देखोगे, जो क्या दिखाता है एक बहुत ही मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल तक। फिर ऑर्डर बुक, कंपनी लगातार बड़े ऑर्डर जीत रही है, जैसे रिसेंट 542 करोड़ का इन्हें एक IIT बॉम्बे से रिपोर्ट मिला था, जो इनके फुल ईयर ऑर्डर बुक की गाइडेंस को ऑलरेडी फुलफिल कर चुका है। तो आपने देखा कि ओवरऑल जो बुक है वो तो बड़ी शानदार है। फिर कंपनी की जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो बड़ी स्ट्रांग है। देखो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये लो है, लगभग 0.74 टाइम्स, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 टाइम्स है। यह सजेस्ट करता है कि एक हेल्दी बैलेंस शीट है और एक मजबूत कैपेसिटी है कि अपने डेट ऑब्लिगेशंस को वो सर्विस कर पाए। अब आप कहेंगे एक तरफ स्टॉक प्लेज में है, फिर आप ये कह रहे हो देखो प्लेज में ना टेक्निकलिटी की लूप है। जैसे मैंने कहा अगर ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, आपका स्टॉक गिर रहा है और वो बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो जो प्लेज स्टॉक जो प्लेज किए होंगे जिनके पास आपने, वो कहेंगे भाई तू बेच के निकल, और फिर होगा क्या, तुम बेच के निकलोगे और प्रेशर आएगा। तो एक लूप की बात है, और इसीलिए जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो प्लेज स्टॉक्स वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है एक स्टेडी ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और मजबूत रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट 13.1%, जो कंसिडरेट करा जाता है एक अट्रैक्टिव है फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। फिर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक रिलेटिवली लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 10.89 टाइम्स, जो कि सिग्निफिकेंटली लोअर है इंडस्ट्री की पी में, जो इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट 40 टाइम्स है। तो 40 टाइम्स के मुकाबले कहाँ ऑलमोस्ट 11 टाइम्स। तो भाई स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है अगर कंपेयर करोगे पीयर्स में। फिर मैनेजमेंट के बारे में देखो, रियल एस्टेट में ना मैनेजमेंट की चर्चा करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या कह रही है, देखो मैनेजमेंट ने विजन 2028 को प्रोवाइड करा है, जहां पर कंपनी 4000 करोड़ के रेवेन्यू को पास ऑन करने की बात कह रही है, विद 20% से ज्यादा के एनुअल कैगर से बढ़ेगी कंपनी। एबिटा मार्जिन कितना रहेगा, 16.5-17%। स्ट्रैटेजिक फोकस कहां पे है, हाई राइज और सुपर हाई राइज बिल्डिंग में, और कंपनी कह रही है कि अब वो सेलेक्टिव गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं जहां पे फंडिंग एश्योर्ड हो, ठीक है।
तो भाई वो रिटेल निवेशक जो इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं उनको क्या दिमाग में रखना है? पहला, रिस्क, वाई द लो। देखो, जो हाई प्रमोटर प्लेज शेयर है ना और एक वीक टेक्निकल मोमेंटम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये कहां जाके रुकेगी नहीं पता, लेकिन हाँ 250 को तोड़ करके ये 200 के आसपास अगर जाती है, मुझे लगता है वो एक सबसे सबसे बड़ा सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि अगर वो एक साइकोलॉजिकली भी और ज्यादा बड़ा सपोर्ट होगा। कंक्लूजन देखो, शॉर्ट टर्म रिस्क बहुत हाई है, स्टॉक प्राइस शायद यहां से लगातार गिरे और ज्यादा वोलेटाइल हो, तो टेक्निकल प्रेशर के कारण स्टॉक बहुत प्रॉब्लम है। फिर रिवॉर्ड, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भाई साहब 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, कर्जे कम है, गाइडेंस बहुत शानदार है, वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत हाई है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग साउंड करती है और कंस्ट्रक्शन बूम जो इंडिया में है उसे कैपिटलाइज कर सकती है, ठीक है। तो भाई स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन यही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को रोकें, अवॉइड करें स्टॉक में भी, क्योंकि टेक्निकलिटी कहाँ जाके करेगी इट्स अप टू यू। देखो, ट्रेडिंग जब मैं कहता हूँ मतलब 6-8 महीने की बात, अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो मुझे तो वो आती नहीं, तो मैं आपको नहीं बता सकता। लॉन्ग टर्म वैल्यू, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, आने वाले क्वार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी को अगर खबर ये आती है कि उन्होंने प्लेज थोड़े स्टॉक को छुड़वा लिए हैं, कैश इक्विपमेंट थोड़ी अच्छी हो रही है, पेमेंट थोड़ी अच्छी आ रही है, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगी स्टॉक के लिए। तो आने वाले क्वार्टर में कुछ चीज़ें हमको देखनी है, सेक्टर में भी इश्यूज, क्योंकि बात सिर्फ इसी इंफ्रा कंपनी की नहीं है, तमाम इंफ्रा कंपनी में कुछ इश्यूज हैं, तो वो कहाँ जा करके रुकेंगे वो अपने को देखना पड़ेगा दोस्तों। तो आप एक छोटी सी एनालिसिस मेरे साथ थे, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये इस वीडियो का अंत है। तो इनको कोलैबोरेशन करना पड़ता है किसी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि सस्टेनेबल केमिस्ट्री फोकस कर पाए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? देखो, ये फोकस करता है क्रिएट कस्टमर स्टिकनेस। एक बार कस्टमर आपको जुड़ गया आपके पास और आपने उसे उसी हिसाब का माल दे दिया, तो आप में छोड़ के जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और वंस अ कस्टमर इंटीग्रेट अ हाईली कस्टमाइज केमिकल सॉल्यूशन, इट्स डिफिकल्ट टू स्विच। और ये करता है एफसीएल को बेटर प्राइसिंग पावर और मोर स्टेबल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, ये चीज़ें हैं। फिर आप देखें तो भाई की एग्जीक्यूशन वही है जो हमने ऊपर चर्चा की है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मुझे ये लगता है हमने जो भी जानकारी चाहिए थी रिसेंट इशू को लेकर के चाहिए था वो हमने कर ली। हाँ, बाजार में थोड़ी प्रेशर है, अगर ये स्टॉक 20 रुपये के आसपास मिलता है और आपका विजन थोड़ा लंबा है तो शॉर्ट टर्म में देखो इशू रहेंगे। अब और एक जो मुझे लगता है, अगर ऑयल प्राइसेस में अगर आग लग जाती तो भाई साहब दबाव और बढ़ेगा, ठीक है। सो फॉर मी, फॉर अ लॉन्गर टर्म कंपनी अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, और अगर आप एक बड़ा सोचते हो तो उसके साथ कुछ बड़े रिस्क आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाँ, डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली में की स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ ये मेरे रडार में ज़रूर है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।